हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे गेस्ट हैं नीरजा चौधरी और जफर चौधरी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में, दोनों का ही। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, दूसरे फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारों में लोग पहुंच रहे हैं। नीरजा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में क्या है, लंबी कतारों में पहुँच रहे हैं वोट डालने के लिए? देखिए, एक तो चीज़ क्लियर हो रही है, पिछले फर्स्ट फेज में भी काफ़ी तादाद में लोग निकले थे, 61% से ज़्यादा था। लोकसभा इलेक्शन में भी ऑलमोस्ट 59% तक था। और आज भी जैसे कि आप बता रहे हैं, आपके रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि काफ़ी उत्साह से लोग निकल रहे हैं वोट करने के लिए। तो एक चीज़ तो स्पष्ट हो रही है कि चुनाव के प्रति बॉयकॉट जो होता था वो नहीं हो रहा इन चुनावों में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, क्योंकि बहुत सालों से एक नाराजगी थी। और नाराजगी अभी भी हो सकती है, लोगों के दिलों में क्या है घाटी में खासकर हम नहीं कह सकते हैं 370 के बाद। लेकिन उनका आना और अपनी मंशा को जाहिर करना वोट के द्वारा, ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो अब क्या निकलेगा, इतने सारे कैंडिडेट जैसे आपके रिपोर्टर्स वो पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में बता रहे थे, 10 हैं, कई इतने सारे इंडिपेंडेंस हैं, सारी मेनलैंड पार्टीज हैं। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन हो रहा है, और हल जो है वो डेमोक्रेसी से ही निकलता है। बहुत गिले शिकवे हो सकते हैं और डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक तरीके से डायलॉग हो और उससे आगे कदम बढ़े जाएं, यही हमें करना है हमारे देश में। यही इस चीज को हम मानते जी हैं। तो मुझे लगता है यही आज की जो उपलब्धि है, आज का जो एक्साइटमेंट दिख रहा है लोगों में, वही हमें ये चीज दर्शाता है। बिल्कुल। तो देखिए, नीरजा जी साफ तौर से कह रही हैं कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। गिले शिकवे जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो लोकतंत्र के साथ ही दूर हो सकते हैं, ये एक बड़ी बात। और इसीलिए जनता भी बाहर निकल रही है आरजू। और यहाँ पर हमारे साथ जफर चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। जफर साहब, आपके हिसाब से 10 साल बाद जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हमने देखा कि पहले चरण में भी बड़ी संख्या में लोग निकले, दूसरे चरण में भी पोलिंग बूथों के बाहर भीड़ नजर आ रही है। जफर साहब, आपसे सवाल वही है कि जनता बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर निकल रही है अपने मुद्दों को लेकर, जो उनके मन में सवाल हैं उनका जवाब लेकर। तो ये कहीं ना कहीं यही लोकतंत्र की सबसे अच्छी तस्वीर है। और कई ऐसे लोगों को सीधा जवाब है जो लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। देखिए विशाल, जम्मू कश्मीर का जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, उसमें विश्वास किसी समय में नहीं था। ऐसी बात कभी भी नहीं थी। लोगों का जो फेथ है वो डेमोक्रेसी में हमेशा रहा है। मैंने इन चुनाव में बहुत ट्रैवल करके बहुत लोगों से मिलकर मैंने देखा है, एक चीज जो बहुत कॉमन मैंने हर जगह पाई है वो ये है कि पिछले 6 साल से जब से चुनी हुई सरकार नहीं है, लोग चाहते हैं कि कोई चीज जो उनसे बिलोंग करती थी, जो उनकी थी, जिसके ऊपर उनका अधिकार था, वो उनसे छिन गई, वो उनसे खो गई। और ये चुनाव एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं कि जब वो उसको वापस हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा जिस तरह से कैंपेन चल रही थी, उत्साह जिस तरह का मैंने देखा है, पार्टिसिपेशन जिस तरह की देखी है, कि वो मोमेंट, वो पल, वो क्षण बहुत जल्दी नजदीक आ गया है कि जब लेजिस्लेचर, चुनी हुई लेजिस्लेचर दोबारा से बहाल होगी और चुनी हुई गवर्नमेंट वापस आएगी। लोगों के साथ जब आप बात करें पब्लिकली, तो जो स्टैंडर्ड इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट का है, पानी का है, बिजली का है, सड़क का है, वो तो है। लेकिन जब बात आपकी गहरी होती है, तब वो कहते हैं कि जैसे बाकी रियासतों में हर जगह पे आपके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आपको एक्सेस है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का, डिसीजन मेकिंग में। आप अपने एमएलए के पास जा सकते हैं, अपनी बात सुना सकते हैं, बात सुन सकते हैं। वो 6 साल से जम्मू कश्मीर में नहीं था। तो लिहाजा वो उत्साह मैंने हर जवान में, बच्चे में, बूढ़े में बहुत ज्यादा देखा। जो जनसभाएं हुई हैं यहाँ पे, हजारों की तादाद में लोग उमड़े हैं जनसभाओं में। बात की है उन्होंने कि जल्द से जल्द असेंबली वापस बने। विशाल जी बिल्कुल।